तो चलिए, आज हम कुमाऊं के चंद राजवंश के इतिहास में और गहराई से उतरते हैं। ये कहानी है महत्वाकांक्षा की, संघर्ष की और कैसे एक साम्राज्य की नींव रखी गई। ये एक ऐसी दास्तां है जो हमें दिखाती है कि कैसे एक छोटा सा राज्य भी अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। 12। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। जरा सोचिए, ये उन सालों की गिनती है जो एक राजा ने अपने राज्य को, कह सकते हैं, गुलामी की जंजीरों से आजाद कराने के लिए एक लंबी लड़ाई में बिताए। ये किसी महाकाव्य से कम नहीं है। तो चलिए इस संघर्ष को और करीब से जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। देखिए, शुरू में चंद राजवंश की हालत कोई बहुत मजबूत नहीं थी। वो एक पड़ोसी और कहीं ज्यादा ताकतवर राज्य के अधीन एक सामंती राज्य की तरह थे। इसका मतलब साफ था कि अपनी असली आजादी के लिए उन्हें एक बहुत लंबा सफर तय करना था। या देखिए, इस स्लाइड पर स्थिति एकदम साफ हो जाती है। एक तरफ था कुमाऊं का चंद राज्य, एक उभरती हुई शक्ति जो अपनी संप्रभुता, अपनी पहचान चाहती थी, और दूसरी तरफ डोटी का शक्तिशाली मल राज्य जो उस पूरे इलाके पर अपना दबदबा बनाए रखना चाहता था और चंद राजाओं से ट्रिब्यूट यानी कि कर और वफादारी की मांग करता था। यहीं से हमारे इस महाकाव्य जैसे संघर्ष की नींव पड़ती है। अच्छा, अब यह समझना जरूरी है कि आधिपत्य का मतलब क्या था। इसका मतलब यह था कि चंद राजा अपने अंदरूनी मामलों में तो आजाद थे, पर जब बात आती थी बड़े फैसलों की, विदेशी मामलों की, तो उन्हें डोटी के राजा की ही सुननी पड़ती थी। और जाहिर है, चंद राजवंश के वजूद और उनकी पहचान के लिए इस रिश्ते को तोड़ना बहुत बहुत जरूरी हो गया था। तो कहानी में पहला बड़ा मोड़ आता है जब एक दूर की सोचने वाले चंद राजा ने मदद के लिए हिमालय से भी परे देखना शुरू किया। उन्होंने दिल्ली के सुल्तान के रूप में एक ताकतवर सहयोगी की तलाश की। और ये थे राजा ज्ञानचंद, जिनकी सोच वाकई अपने समय से बहुत आगे थी। उनका दिल्ली जाना कूटनीति का एक मास्टर स्ट्रोक था। फिरोज शाह तुगलक जैसे शक्तिशाली सुल्तान के दरबार में पहुंचकर उन्होंने न सिर्फ चंद वंश की हैसियत को एक बहुत बड़े मंच पर खड़ा कर दिया, बल्कि आने वाली जीत के लिए एक रास्ता भी बना दिया। और इस दिल्ली यात्रा का सबसे बड़ा नतीजा था गरुड़ की उपाधि। सुल्तान से मिली ये उपाधि सिर्फ एक सम्मान नहीं थी, बल्कि ये चंद राजाओं के लिए एक नई प्रतिष्ठा और शाही अधिकार का प्रतीक बन गई। तो कूटनीति से मंच तो तैयार हो गया था, लेकिन अब कहानी अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंचती है। अब बात होगी उस महान राजा की, जिसने इन कूटनीतिक जीतों को युद्ध के मैदान में असली पूरी संप्रभुत्व में बदल दिया। और इस अध्याय के महानायक हैं राजा भारती चंद, जिनका शासनकाल 1437 से 1477 ईस्वी तक रहा। ये वो राजा थे जिन्होंने अपने राज्य की किस्मत बदलने का बीड़ा उठाया था। सोर्सेज हमें बताते हैं कि भारतीय चंद सिर्फ एक योद्धा ही नहीं थे, बल्कि वो एक बेहद लोकप्रिय, साहसी और बहुत ही समझदार शासक थे। उनमें वो सारे गुण थे जो एक राष्ट्र को आज़ादी के लिए लड़ने और उसे प्रेरित करने के लिए जरूरी होते हैं। भारती चंद ने जो कदम उठाए वो उनके पक्के इरादे को दिखाते हैं। उन्होंने डोटी के आधिपत्य को सीधी चुनौती दी, अपनी प्रजा की गुलामी को बर्दाश्त करने से साफ इनकार कर दिया, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने खुद पर्सनली एक लंबे और थका देने वाले युद्ध में अपनी सेना को लीड किया। और इस स्लाइड पर हम उस लंबे और मुश्किल संघर्ष का शानदार नतीजा देखते हैं। स्रोत के मुताबिक 12 साल तक नेपाल की सीमा पर चले युद्ध के बाद मल्ल राजा की आखिरकार हार हुई, और इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही कुमाऊं का चंद राज्य डोटी के आधिपत्य से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो गया। लेकिन ये जीत तो बस शुरुआत थी। इतनी मुश्किल से मिली आजादी को बनाए रखना एक और भी बड़ी चुनौती थी। अब अगली पीढ़ी के शासकों के सामने इस शांति को सुरक्षित रखने का काम था। और ये जरूरी काम किया भारती चंद के काबिल बेटे रत्नचंद ने। उन्होंने सत्ता में आते ही डोटी के जो भी बचे खुचे असर थे उन्हें पूरी तरह से खत्म कर दिया। इससे राज्य में एक स्थायी शांति आई और उनके पिता की जीत और भी मजबूत हो गई। ये टाइमलाइन देखिए, ये पूरी कहानी को एक साथ पिरो देती है। साफ दिखता है कि कैसे एक के बाद एक शासकों ने इस राजवंश को आगे बढ़ाया। भारती चंद ने आज़ादी की लड़ाई जीती, उनके बेटे रत्नचंद ने उसे मजबूत किया, नींव पक्की की, और फिर उनके उत्तराधिकारी कीर्तिचंद ने विस्तार का एक नया दौर शुरू किया। मतलब जीत, फिर मजबूती और फिर विस्तार। क्या कमाल का सफर था ये। इस दौर का आखिरी और एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण एक ऐसा फैसला था जिसने इस राजवंश की शक्ति को आने वाली सदियों के लिए असल में और प्रतीकात्मक रूप से दोनों ही तरह से मजबूत कर दिया। फैसला था राजधानी बदलने का।
उन्होंने अपनी राजधानी को अपने पुश्तैनी स्थान चंपावत से अल्मोड़ा शिफ्ट कर दिया। ये सिर्फ एक जगह बदलना नहीं था, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक फैसला था। अल्मोड़ा ज़्यादा सेंट्रल लोकेशन पर था, जिससे पूरे एक हो चुके राज्य पर शासन करना आसान हो गया। ये एक पुराने राजवंश से एक नए शक्तिशाली साम्राज्य में बदलने का प्रतीक था। तो इस तरह जो राज्य कभी अपने पड़ोसियों को कर देता था, उनके अधीन था, उसने पहाड़ों के बीच में अपना एक संप्रभु और शक्तिशाली साम्राज्य बना लिया था। ये दृढ़ संकल्प, साहस और दूरदर्शिता की एक अविश्वसनीय कहानी है। चंद राजवंश अपने चरम पर तो पहुंच गया था, लेकिन मध्ययुगीन भारत की उस अस्थिर दुनिया में कोई भी स्वर्णयुग आखिर कब तक टिक सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सत्ता के स्वभाव के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सब्सक्राइब करें ऐसे ही और वीडियोस के लिए, लाइक करें अगर आपको कंसेप्ट समझ आया हो और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।